गर्दन के दर्द को कैसे कंट्रोल किया जाए? नेक पेन बड़ी मेजर समस्या है सर्वाइकल में। अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है तो ये बड़ी लॉन्ग रन समस्या होती है। लोग इससे 2 साल, 6 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल तक झेलते रहते हैं और ये कंट्रोल होके ही नहीं देता। एक बार अगर एस्टैब्लिश सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गई तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और अच्छी लाइफस्टाइल जीनी पड़ती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है आपका पोस्चर। अगर आप नेक पिलो यूज़ कर रहे हैं, स्पेशली आप ट्रैवल कर रहे हैं, तब अगर आप सोते समय प्रॉपर नेक मेमोरी फोम यूज़ कर रहे हैं, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप फिजियोथेरेपी कर रहे हैं और रेगुलरली जो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज या मोबिलाइजेशन एक्सरसाइज जो आपको सिखाई गई हैं वो आप कर रहे हैं, तो बहुत हाई चांसेस आप फिट रहें। तो ये तो हो गई फिजिकल बातें। तो मैंने बताया क्या क्या, फिर से रिवाइज करता हूँ। अच्छा पोस्चर जिसमें ट्रैवलिंग के टाइम पे नेक पिलो, सोते समय मेमोरी फोम या स्पेशलाइज्ड नेक फोम, और जर्की ट्रैवल अवॉइड करना हो सकता है, और लॉन्ग प्रॉपर स्लीप होनी चाहिए, जैसा 6-7 घंटे की, जैसे मैंने बताया है। लॉन्ग स्लीप बेटर रहती है और वो कंटिन्यूड 1 स्लीप बेटर होती है, ना कि 2.5-3 घंटे की 2 स्लीप से। इसके अलावा खान पान पे बात करते हैं। आपको बहुत ही अच्छा हाइड्रेटेड फूड लेना चाहिए। आपको नेचुरल सोर्सेज से हाई डोज प्रोटीन लेना चाहिए। मतलब मैं सोचता हूँ 1 से 1.25 ग्राम प्रोटीन हेल्दी माना जाएगा। अगर आप 70 किलो के हैं तो 70 ग्राम प्रोटीन आपकी बॉडी में जाना चाहिए। और ये 99.9% प्रोटीन पाउडर से नहीं, ये आपको डाइटरी खाने से ही लेना है। ऐसा नहीं कि हम 70 ग्राम बोला है तो हमको आधा तो प्रोटीन पाउडर में पी गए, वो इतना हेल्दी नहीं माना जाता। हालांकि केसीन, जिसमें को वे कहते हैं, वो अच्छा है। प्लांट बेस्ड प्रोटीन भी अच्छे होते हैं, बट ये सब चीज़ें उन लोगों के लिए हैं जो लोग प्रोटीन खा ही नहीं पा रहे, ऐसी जगह फंसे हुए हैं जहाँ प्रोटीन मिलता ही नहीं है। बट रियलिटी में जो ओरिजिनल चीज़ है वो है सत्तू, पी, चना, दाल, सोयाबीन। तो कोशिश करिए हाई डोज प्रोटीन डाइटरी सोर्सेज से लीजिए। और हाँ, एक बात और मैं बताऊं, नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज में प्रोटीन अच्छा होता है, लेकिन जब क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो वेजिटेरियन प्रोटीन को बेटर माना गया है। और वेजिटेरियन प्रोटीन को ये भी माना गया है मेडिकल साइंस में कि वो ज़्यादा पावरफुल होता है। आप देखेंगे कि बहुत सारी बॉडी बिल्डर्स जो होते हैं वो रेगुलरली सिर्फ और सिर्फ वीगन या वेजिटेरियन प्रोटीन पे होते हैं और उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बन जाते हैं। जो कई बार वेट लिफ्टिंग चैंपियंस रहे हैं, कई बार दे आर प्योरली वेजिटेरियन। दैट मेक्स देम हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आपको अच्छा खान पान लेना है। आपको रेगुलर मॉर्निंग सनलाइट का एक्सपोजर होना चाहिए, आधे से पौन घंटे का। और ऐसे टाइम पे जब आप स्किन को थोड़ा खोल सकते हैं, जैसे वेस्ट में घूम सकते हैं, ऐसा कुछ कर सकते हैं जब स्किन का एक्सपोजर हो। और ये मॉर्निंग सनलाइट ही बेटर होती है। इवनिंग भी ठीक ठीक होती है, लेकिन मॉर्निंग इज़ बेस्ट, जब सुबह सुबह का सन आता है तब। हालांकि दोपहर की सनलाइट बहुत रेगुलरली अच्छी नहीं मानी जाती। इसके अलावा अगर आप फिर भी आपका विटामिन कम है तो आपको विटामिन डी सप्लीमेंटेशन करना चाहिए। कैल्शियम रिच खाने चाहिए, जैसे कि रागी हुआ। और इसके अलावा कैल्शियम अगर ज़रूरत पड़े तो ओरल और खा सकते हैं। इसके अलावा अगर इन सब चीज़ों से आपकी लाइफस्टाइल से भी आपका ठीक नहीं हो रहा है, आप फिजियोथेरेपी और रेगुलर एक्सरसाइज करें। इन सब चीज़ों से, मोडालिटी से भी आप ठीक हो सकते हैं। पर फिर भी अगर ये रेगुलर कंट्रोल में नहीं आ रहा है तो एक बार किसी स्पाइन स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिलें, उसको ये दिखाएं कि दर्द इतना क्यों हो रहा है। और उसको दिखाने के बाद जब आप ये डिटेल में उससे डिस्कस करेंगे तो वो हो सकता है आपको एक्सरे, एमआरआई बोलें। और उन एक्सरे, एमआरआई को देख के पता चलता है कि बोन की करंट कंडीशन क्या है, कहीं कोई नर्व पिंच तो नहीं हो गई है, कहीं स्पाइन की जो नेचुरल लॉर्डोसिस है वो घट के काइफोसिस में तो नहीं जा रही है, कहीं कोई माइलोपैथी या माइलोमलेशिया तो नहीं है, मतलब जैसे कि नस मरने वाली सिम्टम या नस का अत्यधिक दबना तो नहीं है। तो ये सब बातें पता चलने से एक स्पाइन सर्जन को पता लग जाता है कि बेस्ट इलाज आपके लिए क्या रहेगा। और 90% केसेस में हम लोग दवाई, फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज से ही पेशेंट को ठीक करते हैं। हालांकि जब पेशेंट्स मेरे पास तक पहुंचते हैं, दिल्ली, नोएडा में हम लोग काम करते हैं, तो वो ऑलरेडी 90% वाले पेशेंट्स मेरे तक पहुंच ही नहीं पाते, वो ठीक हो गए होते हैं। तो जो हमारे पास पेशेंट होते हैं वो 10% वाले या 20% वाले ही होते हैं, जिनमें ज़्यादातर पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो दवाई, फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज ट्राई कर चुके होते हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस कर चुके होते हैं और फिर भी ठीक नहीं हो रहा होता। तो कई बार एज अ स्पाइन स्पेशलिस्ट जो टर्शरी केयर में बैठा है, जो दिल्ली में बैठा है, वो आपको स्पाइन सर्जरी बताता है। और हमारे पास ये नंबर 90% नहीं, कभी कभी 50-50 भी होता है, क्योंकि 50% पेशेंट तो हमारे तक पहुंचते ही नहीं, क्योंकि वो अपने सिटी में ही ठीक हो गए होते हैं।
अगर आप मेरा ये वीडियो आज देख रहे हैं तो चांसेस इस बात की भी तो है ना कि आपने आसपास कहीं दिखाया हो और आपको रिजल्ट ना मिल पा रहा हो। अब उसका कारण ये हो सकता है कि आपको दिक्कत ज़्यादा हो, ना कि आपके डॉक्टर ने दवाई सही नहीं दी है। और कभी कभी दिक्कत ज़्यादा में दवाई, फिजियोथेरेपी या एक्सरसाइज काम नहीं करती, लाइफस्टाइल काम नहीं करती। ऐसे केसेस में डॉक्टर से मिलके स्पेशलाइज ट्रीटमेंट लेने पड़ते हैं, कभी कभी स्पाइनल इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं, रेयर केस में स्पाइन सर्जरीज भी करानी पड़ती हैं। डिपेंड करता है पेन कितना है और किस चीज़ से रिस्पॉन्ड कर रहा है। पर फिर भी मैं इस बात पे स्ट्रेस करूँगा, दवाई सबसे इम्पॉर्टेंट नहीं है। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है लाइफस्टाइल, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फूड, उसके बाद इम्पॉर्टेंट है फिजियोथेरेपी, उसके बाद इम्पॉर्टेंट है एक्सरसाइज, उसके बाद इम्पॉर्टेंट है स्पाइन के डॉक्टर से डिटेल में कंसल्ट। और अगर वो कहे कि सर्जरी की ज़रूरत है तो बिना डरे सर्जरी करा सकते हैं। अगर आपके स्पाइन सर्जन को कॉन्फिडेंस है कि वो आपको ठीक कर देंगे तो ज़रूर कराएं, क्योंकि आजकल स्पाइन सर्जरीज बहुत सेफ हैं। एंडोस्कोपी के आने के बाद ये बहुत सुपर सेफ हो गया है और बड़े अच्छे रिजल्ट्स इसके आते हैं। और कभी कभी माइक्रोस्कोपी भी हम लोग करते हैं, उसके भी रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो डरे ना, हिम्मत करें। अगर सर्वाइकल की दिक्कत है तो अपने नियरेस्ट डॉक्टर से मिलें और वो आपको ज़रूर ठीक कर देंगे। ये ऐसा मेरा विश्वास है आपके लिए।